अनूपपुर में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी, रिटायर्ड न्यायाधीश और मंत्री ने किया संबोधित। रिटायर्ड न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम, पीएम ने फिर लिया मध्य प्रदेश का नाम। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कहा, विकास की राह पर मध्य प्रदेश। अनूपपुर में पीएम मोदी के मन की बात का श्रवण, मंत्री दिलीप जायसवाल ने सुनी मन की बात। मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं का प्रदर्शन, राहुल गांधी के खिलाफ किया प्रदर्शन। अभद्र टिप्पणी को लेकर निकाला जुलूस। सिंगरौली में चोरों के हौसले बुलंद, नशे के लिए युवक से लूट, पुलिस ने नहीं की एफआईआर दर्ज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोतमा नगर के अग्रसेन भवन में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उच्च न्यायालय के ग्वालियर के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रोहित आर्या और कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी स्वार्थ के राष्ट्र हित में एक साथ चुनाव की अवधारणा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन दल बदल की राजनीति के चलते ये प्रक्रिया बाधित हो गई। वर्तमान में कुछ राज्यों में ये प्रणाली लागू है, जिसे पूरे देश में लागू करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगा। कार्यक्रम में प्रबुद्धजन, जनप्रतिनिधि, मीडिया और आमजन उपस्थित रहे। समापन पर वन नेशन वन इलेक्शन की शपथ दिलाई गई और वंदे मातरम गीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कोतमा नगर के अग्रसेन भवन में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उच्च न्यायालय ग्वालियर के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रोहित आर्या, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी स्वार्थ के राष्ट्र हित में एक साथ चुनाव की अवधारणा को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां प्रोपेगेंडा है, झूठ का बवंडर खड़ा किया जा रहा है, यही कांग्रेस जब लोकसभा चुनाव हुआ और इनके पास 99 सीट आई और इनके इंडिया गठबंधन को भी 200 के आसपास सीट आई, तो ये लोग पूरे देश में नाच नाच के यही कह रहे थे कि हम मोदी जी को हरा दिए, मोदी जी को हरा दिए, मोदी जी को हरा दिए। यही राहुल, ये इंडिया पार्टी के लोग कहते रहे। तब वोट चोरी नहीं था, लेकिन उसके बाद जब हरियाणा में, महाराष्ट्र में व और राज्यों में हम जीते तो उनको लगा अब जब चुनाव आ रहा बिहार में, और बिहार की जनता फिर से एनडीए की सरकार वहां बनाना चाहती है और इस बार पश्चिम बंगाल में भी एनडीए की सरकार बनाना चाहती है जनता, तो उससे कहीं ना कहीं उन सर्वों से घबरा करके ये किस प्रकार का माहौल बना रहे हैं और इसको जनता अच्छी तरह से समझ रही है। क्योंकि 2014 के चुनाव के बाद यही कांग्रेस के लोग एक प्रोपेगेंडा खड़ा किए थे कि मोदी जी रहेंगे तो देश को बेच देंगे, अडानी अंबानी को बेच देंगे, लेकिन वो चला नहीं और कहीं देश बिका नहीं। देश बहुत आगे तेज गति से बढ़ रही है। ये एक निरर्थक बात है, मिथ्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे संविधान के प्रेम्बल में दिए हुए विश्वास और आश्वासन जो हम सब ने अपने आप को दिया है कि हम सबको राजनीतिक न्याय मिलेगा, यह एक राष्ट्र चुनाव उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है जो अग्रसर हो रहा है। ये कहना कि इससे क्षेत्रीय दलों के किसी भी स्वतंत्रता का हनन होगा, मुझे आश्चर्य हो रहा है। इस बात को उठाने का कोई औचित्य ना तो कानून में है ना संविधान में है। ये उनकी परिकल्पना है जो सेल्फ प्लीजिंग है, उसका कोई भी कानून से लेना देना नहीं है और ना ही उसका कुछ स्वस्थ समाज और स्वस्थ लोकतंत्र से लेना देना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। ये कार्यक्रम दक्षिण पश्चिमी विधानसभा के बूथ क्रमांक 138 में सुनी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मध्य प्रदेश का फिर से जिक्र किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के शहडोल वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी का जिक्र हुआ है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी मोहसिन से बात की है। खिलाड़ी मोहसिन ने कहा कि वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के तहत में मध्य प्रदेश के भोपाल भी गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाह क्या बात है, आपने तो पूरा देश ही अब घूम लिया है, क्योंकि अगर आप भोपाल वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में गए थे तो ये बहुत अच्छी बात है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि हमारा मध्य प्रदेश लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है। खेलो इंडिया के तहत भी युवाओं को मौका दिया जा रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का हम सब ने श्रवण किया। यह बूथ नंबर 138 था, तांत्या टोपे मंडल था। हमारे यहाँ की वरिष्ठ नेत्री स्थानीय पार्षद श्रीमती सचान जी थी, हमारे रवि सेन जी बूथ अध्यक्ष थे, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण थे और यहाँ पर मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी शर्मा थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात सुनने के लिए हर माह पूरा देश इंतजार करता है और गर्व और गौरव तो तब होता है जब मध्य प्रदेश का जिक्र कई बार आता है। विशेषकर शहडोल की जो अकेडमी है फुटबॉल, उसके खिलाड़ी अब जर्मनी जाकर वहां पर ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। सरकार के भी प्रयास रहेंगे। सुन के हम सबको बहुत प्रसन्नता हुई। सिर्फ कहने के लिए नहीं, सही में प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी है, ये मन की बात में भी नजर आता है। उनका हर एक शब्द हम सबको अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की कोतमा विधानसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को कोतमा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भाटाडांड में जाकर के सैकड़ों लोगों के बीच में सुनी है। वहीं मंत्री दिलीप जायसवाल ने लोगों को अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कांग्रेस की पूर्व सरकार को जाम के चुटकी बजाई और साथ ही इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बिजुरी सहित सरपंच और सरकार के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो आपको बताते चलें कि खबर अनूपपुर से है, जहां पर मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए हैं और इस दौरान दिलीप जायसवाल ने लोगों की समस्याओं को सुना। अध्यक्ष बिजुरी सहित सरपंच और सरकार के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 125वीं मन की बात का एपिसोड था। आज मैंने अपने गांव के भाटाडांड ग्राम पंचायत के गांव के लोगों के साथ में इस पंचायत भवन में मन की बात को सुना और मन की बात से निश्चित तौर पे हमको बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। अपने आप को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलता है, जीवन जीने का प्रेरणा मिलता है। वो अपने देश को कैसे हमको आत्मनिर्भर बनाना है, हमको अपने साथ साथ अपने प्रदेश को और देश को भी कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, इसका भी प्रेरणा आज की मन की बात से मिला। वह साथ में स्वदेशी का भी मंत्र हमको दिया है माननीय मोदी जी, उसकी भी आज प्रेरणा मिली। बारिश के बीच में बीजेपी महिला मोर्चा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसी के साथ राहुल गांधी की अर्थी निकाली गई। साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और अर्थी को जलाया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बिहार में राहुल गांधी पर इल्जाम लगाए गए हैं
कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है और गालियां दी हैं, जिसके विरोध में महिला मोर्चा ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और साथ ही रेड क्रॉस हॉस्पिटल के पास पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, जिससे वे कांग्रेस कार्यालय की तरफ आगे नहीं जा सके। इधर पुलिस का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसी को कोई भी परेशानी या फिर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। महिला का सम्मान करो जैसे हाथों में पोस्टर लिए हुए महिलाएं खड़ी हैं और साथ ही अभद्र टिप्पणी को लेकर अर्थी जुलूस निकाला गया और बड़ी संख्या में यहां पर लोग भी शामिल हुए। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि रेड क्रॉस हॉस्पिटल के पास पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए, जिससे कांग्रेस कार्यालय की तरफ आगे वो ना जा सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाथों में पोस्टर बैनर लिए महिलाएं पुरुष खड़े हुए हैं और इस दौरान अर्थी भी निकाली गई। महिला का सम्मान बढ़ाओ, गंदी बयानबाजी बंद करो जैसे हाथों में पोस्टर लिए हुए नजर आए और साथ ही अर्थी भी निकाली गई। बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं का ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला और इस दौरान आपको बताते चलें कि महिला हो या पुरुष हाथों में बीजेपी के झंडे लिए नजर आए और साथ ही बयानबाजी को गलत बताया है। राहुल गांधी के मंच पर और उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मां के नाम पर गालियां दे रहे हैं। जीतू पटवारी महिलाओं को नशे की लत बताते हैं। राजगढ़ का एक जिलाध्यक्ष महिलाओं को, लाडली बहनों को बोरी में भर बैठने की बात करता। राहुल गांधी को शर्म नहीं आती? यदि वो किसी एक महिला का भी अपमान करते हैं तो देश की हर एक महिला का अपमान है और इस अपमान में उनकी माँ और बहन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल है। राहुल गांधी को ये माफी मांगना पड़ेगी। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सचेत रहे, अपने पुत्र को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को महिलाओं का सम्मान करना सिखा दे। जहां देश की आधी आबादी है, हर एक व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करता है, कन्याओं का सम्मान करता है, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह की अभद्रता की बातें करते हैं। राहुल गांधी सचेत हो जाए, सोनिया गांधी सचेत हो जाए, नहीं तो आज राहुल गांधी की बारी थी अर्थी जलने की और आगे जाके कांग्रेस के एक एक नेताओं की इसी तरह से अर्थी जल दी जाए। राहुल गांधी के प्रति विशेष आक्रोश और पुतला दहन किया गया। हम ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी से और सोनिया जी से भी हम सवाल करना चाहते हैं, प्रियंका जी से भी करना चाहते हैं कि आप इस प्रकार महिलाओं का अपमान होते देख रही हैं और आप चुप हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में माताओं बहनों का इसी प्रकार अपमान करने का जिम्मा ले रखा है? कभी कहते हैं लाडली बहनों को बोरे में ठूस देंगे, कभी कहते हैं मध्य प्रदेश की महिलाएं ज्यादा शराब पीती हैं और अब तो हद हो गई। ओछी मानसिकता, कितनी विकृत मानसिकता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनकी पूजनीय माता बैकुंठवासी हो गई, उनके लिए अमर्यादित और अब शब्दों का प्रयोग करके आप पूरी महिला शक्ति का अपमान कर रहे हैं। पूरी महिला शक्ति जाग उठी है, थोड़ी बहुत आपकी कांग्रेस बची है। अगर ये महिला शक्ति ने ठान लिया, आने वाले समय में बची खुची कांग्रेस भी स्वाहा हो जाएगी। महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी की उनके द्वारा प्रदर्शन यहाँ किया गया है और एक रैली के रूप में आकर राहुल गांधी के द्वारा जो भी वक्तव्य दिए गए हैं उसके संबंध में यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया है। सिंगरौली जिले में एक और नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला जिला मुख्यालय के ITI कॉलेज पचौर के पास से सामने आया है, जहां रामविलास शाह नामक युवक के साथ लूटपाट और मारपीट की गई। जानकारी के अनुसार रामविलास CCTV रिपेयरिंग का काम कर लौट रहे थे, तभी पल्सर बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें रोककर ड्रग्स के लिए पैसे मांगे। इनकार करने पर दोनों ने रामविलास की चाबी निकाल ली, उनके साथ मारपीट की और जेब से 25,000 रुपए लूट लिए। लुटेरों ने स्कूटी भी छीनने की कोशिश की और पुलिस को शिकायत न करने की धमकी देकर फरार हो गए हैं। डरा सहमा पीड़ित किसी तरह थाने पहुंचा।
लेकिन देर रात होने पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दो लड़के आए, पल्सर बाइक थी, प्लेट नहीं था, काले कलर की गाड़ी थी। वो आगे हमारी गाड़ी खड़ा करके हमारे पास आ गए। मेरे गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे थे, नहीं मिली, मेरे जेब में गाड़ी चाबी हो गई थी। तो इसके बाद मेरे उससे पैसा मांगा, बोला हीरोइन पीने के लिए हमको पैसा दो। तो हम बोले भाई कैसा पैसा तुमको काहे दूं? बोला हमको चाहिए, यहाँ खड़े क्यों हुए? तो इसके बाद हम बोले तो कॉलेज के अंदर हम उनको कोशिश कर रहे थे चले जाए। तो हम बोले ऑफिस में चलो लेके दे देता हूँ। फिर मेरे हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, पूरा ये लग गया है। इसके बाद पर्स निकाला और पूरा पर्स में जितना पेपर और आईडी कार्ड थे सबको फेंक दिया बाहर, और पर्स में पैसे तो निकाला, फिर पैसे फेंक के फिर वो गाड़ी चाबी नहीं मिली उसको, तो फिर चल दिया। राजधानी भोपाल में आज स्वदेशी से स्वावलंबन की एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज स्वदेशी के साथ साथ लघु उद्योग दिवस भी है, और साथ ही समय इतना अच्छा है कि वैश्विक स्तर पर पूरे देश के लोग समझ रहे हैं कि आज के समय में स्वदेशी उसी तरह से है जैसे बारिश के मौसम में जिस प्रकार से कृषि के काम में लाभ मिलता है। केवल समय पर बीज बोना होता है, बाकी मौसम की वजह से वो स्वयं तेजी से बढ़ जाता है। उसी तरह से देश में स्वदेशी अपने आप से तेजी से बढ़ रहा है और हमारे विरोधी भी इसे लेकर चिंतित हैं। सहयोग है। आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भी है। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस स्वावलंबन वाली कार्यशाला में इस भाव के आधार पर ये हमको ज्यादा सार्थकता प्रदान कर रहा है, उसके लिए मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, अभिनंदन। अब आज का समय तो इतना अच्छा है, वैश्विक स्तर पर हमसे ज्यादा हर एक कोई देशवासी इस बात को समझ रहा है कि आज के दौर में स्वदेशी के भाव को कभी कभी जैसे वर्षा ऋतु का लाभ मिलता है कि हमारे आम समय की फसल के बजाय वर्षा ऋतु की फसल स्वतः केवल बीज डालने की जरूरत है, बाकी परमात्मा अपने आप बढ़ाता है। आज का अनुकूलता देश भर में ये है कि जैसे हमारे स्वदेशी के बीज का अपने आप निकला के फलता फूलता माहौल, वातावरण और हमारी इस भावना के बलबूते पर हमसे ज्यादा हमारे विरोधी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या करे। लेकिन ये बात भी सही, सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक हमारे लिए है कि जो स्वदेशी की भावना है और परमात्मा की दया है। हमारा कल्चर शुरू से ही इस बात से ही चलता है। सनातन संस्कृति के आदिकाल के समय से हमारे गांव आत्मनिर्भर, गांव के अंदर मैं जब 1992 के समय विज्ञान परिषद के सील प्रोजेक्ट में गया था, एक महीने जब हम अपने ट्राइबल के बेल्ट में, सच में मैं पहली बार उसमें आश्चर्य से डूबा कि उन्होंने कहा हम केवल नमक लेने नीचे जा रहे हैं। मेरे थोड़ा हम अपन मालवा के लोग थे, हमने कहा नमक लेने जाते हैं, बोले हाँ कुछ भी नीचे से नहीं ला, बल्कि गांव के गांव भी उनका ऐसा कहना कि ये जो गांव हमारे जहां हम रहते हैं उस गांव के आसपास में जंगल, थोड़ी जमीन बना करके 10-15 साल उसमें रहते हैं, बाद में गांव का गांव शिफ्ट हो जाता दूसरे और वो आनंद से रहते। तो हमने कहा ये कैसे? बोले हम कपड़े भी बना लेते, कपड़े भी सब कुछ लेते थे, बाकी फसल सब्जी बाकी अपनी सारी दुनियादारी केवल नमक के लिए नीचे जाते। तो ये वाकई हमारा कल्चर कितना अलग प्रकार का कैसा था। और गांव के गांव अंदर हमारे सभी प्रकार के लघु उद्यमियों के भरोसे से जिसकी आवश्यकता जो है वो सब गांव में मिलता है। और ये आज के दौर में अब थोड़ी टेक्नोलॉजी बदली है, तो कि भारतीय टेक्नोलॉजी खूब मचा रही कि नहीं मचा। हमसे ज्यादा पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि क्या हाल है हमारे स्वदेशी के, वो प्रमाण पत्र देगा, जिसके भरोसे से हम अपनी प्रतिभा के बलबूते पर, और ये एक बार नहीं, ये हमेशा कितना आनंद आता है जब हमारे अपने मिसाइल मैन का जमाना याद करें कि हमारे अपने प्रतिभा के बलबूते पर कितना अच्छा लगता था जब वो बात आती थी। एक परमाणु का धमाका हुआ और कुछ विदेशी लोगों ने संपर्क किया, अटल जी ये नहीं चलेगा, दूसरे दिन फिर हो जाता।
ठीक पोजिशन बात होती है, नहीं ये नहीं कर लेगा, तीसरे दिन फिर हो जाता है। बोल नहीं रहे थे, हमारे बम बोल रहे थे कि भारत का स्वाभिमान कहा जा रहा है, ये एहसास होता है। ऐसे ही हमारे अपने देश के अंदर आज का समय भी ऐसा, हमारे उस भाव को समझने के लिए हमारी भी अलग अलग नीतियां बोल रही है, बोल कुछ नहीं रहे, जो जिसको करना करो, लेकिन चलो हमारे पास और भी तो विकल्प है, और ये विकल्प ही स्वदेशी। हमारी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर इस देश ने अपनी जो भी एक पहचान बनाई, और खास करके कृषि क्षेत्र में हमारे सभी प्रकार के लघु उद्यमियों को बचाने के लिए जिस ढंग की लड़ाई अभी देश लड़ रहा है, वाकई ये स्वदेशी से ओतप्रोत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, श्री नरेंद्र मोदी जी का। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में आज स्वदेशी से स्वावलंबन विषय पर एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन आज यहाँ चल रहा है, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच के और विद्वान वक्ता यहाँ आए हुए हैं। प्रदेश से भी हमारे और भिन्न भिन्न जिलों से जो स्वदेशी को काम करने वाले कार्यकर्ता दोनों संगठनों के वो यहाँ आए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सबको संबोधित किया है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि स्वदेशी सामान अपनाएं और स्वदेशी को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, उसी के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश की जनता से और कार्यकर्ताओं से हम सबको आह्वान किया है कि गांव-गांव जाकर के और इस अभियान को एक जन जागरण का विषय बनाए। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद इस बात को ध्यान में रखते हुए आगामी 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक स्वदेशी जागरण सप्ताह का आयोजन कर रही है। उसके लिए दोनों संगठनों का अनुबंध हुआ है, और साथ में ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसके माध्यम से उसमें स्वदेशी विदेशी सामानों की सूची भी है, जनता को संदेश भी है कि हम अपने और देश का सामान वापर करके राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ाएं और देश को स्वावलंबी बनाने के लिए हम सब लोग मिलजुल करके कार्य करें। आज ग्लोबल पूरा एक दुनिया हो गई है, तो व्यापार सब एक दूसरे के यहाँ करते हैं और इसलिए उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कुछ दुनिया के राष्ट्र जो अपनी दादागिरी करना चाहते हैं, तो उसका जवाब तो स्वाभिमान के साथ ही देना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसी भी हालत में देश के किसानों को लेकर के, देश के स्वाभिमान को लेकर के और हम कोई समझौता नहीं करेंगे, और इसको लेकर के उन्होंने आह्वान किया कि हम जो चीजें बाहर से इस प्रकार की आती है वो हमारे देश में हम निर्मित करने का काम करें और अपने देश की स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, तो ये अपने आप में उसका एक मुंहतोड़ जवाब है। धार जिले की गंजवानी विधानसभा के विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिहार द्वारा टांडा क्षेत्र में हर साल की तरह इस साल भी 130 भगवान गणेश प्रतिमाओं का वितरण किया गया। टांडा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और डाक बंगला प्रांगण से एक भव्य जुलूस के साथ हुआ, जो कि नगर भ्रमण करते हुए नरसिंह मंदिर प्रांगण पहुंचा। यहां कई गणेश उत्सव समितियों की प्रतिमाएं वितरित की गई। इस अवसर पर नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष पत्रकार स्वतंत्र जोशी के प्रथम नगर आगमन पर जगह जगह मंच बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और पत्रकार संघ की ओर से पुष्प वर्षा की गई और 31 किलो माला आदि से भव्य स्वागत किया गया। विधायक उमंग सिहार सालों से क्षेत्र की धार्मिक संस्कृति को जीवित रखने के लिए प्रत्येक गांव में गणेश प्रतिमाएं वितरित करते हैं। उनका मानना है कि इससे क्षेत्र में समृद्धि, फसल की अच्छी पैदावार और युवाओं में संस्कृति के प्रति जुड़ाव बना रहता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित टीटी नगर स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद और भारतीय खेल भावना को समर्पित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के खेल मंत्री विश्वास सारंग और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे हैं और साथ ही क्रिकेट टीम में खिलाड़ी मदन लाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में धार जिले के विचारपुर गांव की बेटियों की फुटबॉल टीम को मिनी ब्राजील कहकर सम्मानित किया है और उन्होंने ये भी बताया कि विचारपुर और सरदारपुर जैसे क्षेत्रों में फुटबॉल के प्रति विशेष उत्साह देखने को मिलता है, जहां हर घर के खिलाड़ी निकलते हैं। और साथ ही इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए विचारपुर और सरदारपुर की बेटियों के बीच में फुटबॉल मैच भोपाल में आयोजित किया गया और ये आयोजन न केवल बेटियों के उत्साह को बढ़ाया बल्कि मध्य प्रदेश में फुटबॉल के विकास को भी नई दिशा
देगा। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बिचारपुर और सरदारपुर की बेटियों के बीच फुटबॉल मैच भोपाल में आयोजित हुआ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।